नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 24 लेकर आए हैं। इस भाग में कुल 14 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न समायोजन से हैं। समायोजन का एक वीडियो मैंने कल आपको प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, हम आज प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करें, उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जितने वीडियोज़ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उन सभी वीडियोज़ को आप देख लें जो पहले से अपलोड हैं, और जो बाद में अपलोड होंगे उनको भी पूरी गंभीरता से, पूरी सतर्कता से पढ़ें, पूरे मन से देखें और उस पर नोट्स तैयार करें। तो आइए चलते हैं हम बिना विलंब किए हुए अपने प्रश्नों पर। तो आज हमारा पहला प्रश्न ये रहा। कुसमायोजन की स्थिति में अचेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसने माना है? इसको फ्रायड ने माना है। अगला प्रश्न है, जो स्थिति तनाव दे रही है उसे छोड़कर पूर्व की ओर लौटना। जो स्थिति तनाव दे रही है आपको, उसे छोड़कर पूर्व की ओर लौटना, इसे फ्लाइट टू चाइल्डहुड कहा गया है। फ्लाइट टू चाइल्डहुड यानी बचपन की ओर लौटना, यानी पूर्व की ओर लौटना। कौन सी रक्षा युक्ति है? रक्षा युक्ति यानी जो चीज़ें हमें कुछ समायोजित कर रही हैं, उससे बचने की एक रक्षा युक्ति है। उस रक्षा युक्ति का नाम है प्रतिगमन। तो जो स्थिति तनाव दे रही है उससे छोड़कर पूर्व की ओर लौटना, ये क्या कहलाता है? प्रतिगमन या पश्चगमन। यानी पश्चगमन यानी पीछे की ओर लौटना। अगला प्रश्न है, धोखा मिलने पर एक वयस्क का बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना कौन सी रक्षा युक्ति है? देखो, धोखा मिलने पर कोई वयस्क है और अगर इसे धोखा मिले या कहीं चोट लगी, मानसिक चोट लगी, तो वो क्या करता है? फूट फूट कर रोना। फूट फूट कर कौन रोता है? बच्चे रोते हैं। तो यानी पूर्व की ओर रो लौटा वो, इसे कहते हैं प्रतिगमन या पश्चगमन। अब अगला है, अगला प्रश्न है, समायोजन स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति अपनी असफलता का दोष दूसरे पर मढ़ता है। समायोजन स्थापित कर रहा है और समायोजन स्थापित करने की दिशा में वो क्या करता है कि अपना माने कोई काम में फेल हो गया, कोई काम नहीं कर पा रहा है, असफल हो रहा है, तो क्या करता है? दूसरे पर दोष मढ़ता है। वह किस रक्षा युक्ति का उपयोग कर रहा है इस समय? तो वह है प्रक्षेपण का उपयोग कर रहा है, प्रोजेक्शन का उपयोग कर रहा है वो। और इससे रिलेटेड एक उदाहरण है, एक मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वही बात है कि सफल नहीं हो रहा है किसी चीज़ में सफल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कहावत क्या होती है? सफल नहीं हो रहा, दूसरे पर दोष मढ़ रहा है। तो क्या कहावत है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है और पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न। यह कहावत किस रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो वो है प्रक्षेपण। अब अगला है, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं, यह किस स्थिति में होता है? जब उसको उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाता है व्यक्ति, तो अपने समायोजन के लिए, कुसमायोजन से बचने के लिए क्या करता है कि अंगूर खट्टे हैं। अब यह किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? इसे कहते हैं युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। देखो, औचित्य स्थापन और प्रक्षेपण में दो अंतर है। प्रक्षेपण में क्या स्थिति है? उस चीज़ तक व्यक्ति पहुंच रहा है जिस चीज़ को पा नहीं रहा है, पहुंचने के बाद वो नहीं पा रहा है,
और दोष दूसरों पर मढ़ रहा है। और औचित्य स्थापन में क्या होता है कि उस चीज़ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, पहुँच से बाहर है उसके। तो यहाँ पर है अंगूर खट्टे हैं, किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो औचित्य स्थापन या कि राशनलाइजेशन। अगला प्रश्न है, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। अर्थात कोई व्यक्ति पत्नी के ऊपर क्रोधित होकर यह गुस्सा कुत्ते पर उतारता है। किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? ये विस्थापन का उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट। अपने गुस्से को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दूसरे की तरफ मोड़ रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो ये है विस्थापन। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक व्यक्ति बीएड एग्जाम देता है और फेल हो जाता है और कहता है कि मैं शिक्षक बनना ही नहीं चाहता। ये किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? एक व्यक्ति बीएड एग्जाम देता है और फेल हो जाता है और कहता है कि मैं शिक्षक बनना ही नहीं चाहता। तो ये भी है अंगूर खट्टे हैं वाला उदाहरण है। यह है विस्थापन। विस्थापन माने उस परीक्षा तो दे रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है और यह कहता है कि मैं शिक्षक बनना ही नहीं चाहता। तो ये विस्थापन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आर्थिक, सामाजिक और वर्तमान परिस्थितियां कुसमायोजन के कैसे कारक हैं? आर्थिक, सामाजिक और वर्तमान परिस्थितियां कुसमायोजन के कैसे कारक हैं? तो ये है बाह्य कारक हैं। कुसमायोजन के ये बाह्य कारक हैं। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं, ये क्या है? बाह्य कारण है। ये स्वयं अपने अंतर मन से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न है, मानसिक संघर्ष। मानसिक संघर्ष अर्थात मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मानसिक संघर्ष यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कुसमायोजन का कैसा कारक है? तो ये कुसमायोजन का आंतरिक कारक है। तो अब देखिए, मानसिक संघर्ष है, अंदर की चीज़ों के कारण, वो अपने मन के कारण, अपने आंतरिक दशा के कारण वो कुसमायोजित हो रहा है, इसलिए ये आंतरिक कारण है। और आर्थिक, सामाजिक और वर्तमान स्थितियां जो है कुसमायोजन की बाह्य कारक हैं। अब अगला प्रश्न है, युंग के अनुसार समायोजन का आधार है। युंग के अनुसार समायोजन का आधार आत्मसिद्धि। युंग ने समायोजन का आधार आत्मसिद्धि को माना है और एडलर ने समायोजन का आधार श्रेष्ठता प्राप्ति को माना है और फ्रायड ने समायोजन का आधार अचेतन मन को माना है। देखिए, ये तीनों को ध्यान रखना है। ये तीनों प्रश्न ध्यान रखना है। युंग समायोजन का आधार आत्मसिद्धि को मानता है, एडलर जो है वो श्रेष्ठता प्राप्ति को मानता है और फ्रायड अचेतन मन को मानता है। अब आता है, अंतर्द्वंद के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया है? अंतर्द्वंद के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया है? तो वो है A.R. लूरिया। A.R. लूरिया ने अंतर्द्वंद के क्षेत्र में पहला प्रयोग किया था। तो दोस्तों, आज हमारा इतना ही प्रयास था। 14 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और उम्मीद है कि आपको प्रश्न हमारे अच्छे लगे होंगे। हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो हम और अच्छे प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारा जो वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो उन्हें आप लाइक करिएगा और अपने मित्र को शेयर करिएगा
सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर के और अच्छे अच्छे प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो दोस्तों, इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।